आज की एक और बड़ी खबर है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हुई तो महबूबा दिल्ली आ गई। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती की तस्वीर है। पुलिस ने उठा रखा है महबूबा मुफ्ती को। दिल्ली में थी, प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस वाले उठाकर ले गए महबूबा को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं महबूबा पहुंची थी देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को दिल्ली में आई, प्रदर्शन कर रही थी, बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को उठाया पुलिस ने। पुलिस के लिए लीजिए जरा तस्वीर, महबूबा मुफ्ती को पुलिस लेकर गई। एम्बियंस बढ़ाइए। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं, अगली तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया, महबूबा को बस में बिठाया गया और बस में बिठाकर महबूबा को ले जाया गया। अब मैं आपको बताता हूं महबूबा ये प्रदर्शन दिल्ली में क्यों कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल कश्मीर में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जमीनें कब्जाई हुई थी, उनके घरों पर चल गया बुलडोजर। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो लोग दरअसल महबूबा के करीबी थे। ये वो लोग थे जो रसूखदार थे, ताकतवर थे। गरीब कश्मीरी, आम कश्मीरी जमीनें नहीं कब्जा रहा है, वो लोग जमीनें कब्जा रहे हैं जो सियासत और सत्ता के इर्द गिर्द रहे हैं सालों साल। उन्होंने जमीनें कब्जाई और अब उन सब पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए महबूबा को दर्द हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये शोपिया की थी। ये आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला के करीबी पर भी बुलडोजर चला, तो उमर अब्दुल्ला को भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए महबूबा दिल्ली में आ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अनंतनाग में भी हुर्रियत के करीबी पर, नेता पर बुलडोजर चल गया, इसलिए महबूबा को भी परेशानी है, उमर अब्दुल्ला को भी परेशानी है, अलगाववादियों को भी परेशानी है, क्योंकि इन्हीं के पास ताकत रही कश्मीर में हमेशा। जो ताकतवर था वो कब्जे करता रहा, वो अतिक्रमण करता रहा और अपनी इमारतें बनवाता रहा। आम कश्मीरी खुश होता है जब ऐसी कब्जाई जमीनों पर बुलडोजर चलता है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में बुलडोजर चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी जमीन खाली कराई गई तो आप ताज्जुब करेंगे। सरकारी जमीन वापस लेने की मुहिम चल रही है। अब तक 15 लाख कनाल जगह खाली कराई गई है। 15 लाख कनाल कितनी होती है? 1 एकड़ बराबर 8 कनाल होता है, तो 2 लाख एकड़ अवैध जमीन मुक्त कराई गई है। 2 लाख एकड़। महबूबा के कई करीबियों पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अब लोकतंत्र खतरे में है। अब लग रहा है कश्मीर को कोई खराब कर देगा। ये तो अवैध कब्जा छुड़ाया जा रहा है, जब अवैध कब्जा छूटेगा तो कश्मीर और अच्छा दिखेगा। महबूबा के रसूख का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन हड़पी गई थी। सरकारी जमीन पर महबूबा के मंत्रियों ने घर बना लिए थे। शोपिया में गुलाम हसन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। महबूबा सरकार में मंत्री रहे गुलाम हसन, और गुलाम हसन के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। महबूबा पर भी कई जगह अवैध कब्जे के आरोप है। सीएम रहते महबूबा ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, यह इल्जाम है। डर है कि उन ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, इसलिए महबूबा और उनके समर्थक दिल्ली आकर विरोध कर रहे हैं कि बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कई जगह महबूबा समर्थकों ने पथराव और विरोध किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बुलडोजर एक्शन जारी है और जारी रहेगा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी विरोध कर रहे हैं। सोचिए, उमर अब्दुल्ला के करीबियों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब्दुल्ला के रसूख से सरकारी जमीनें कब्जाई गई। हुर्रियत अलगाववादियों के अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए ये सब परेशान है। अब सोचिए जरा, किसी आम कश्मीरी को आपने सड़क पर नहीं देखा, क्यों महबूबा और उमर नाराजगी जता रहे हैं? महबूबा को सुनिए जरा। देखिए, जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ कोई हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा लाइवलीहुड खत्म किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो हैं सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है जख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान दिख रहा है। ये अलगाववादियों के आकाओं को अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख रहा है। तो प्रॉब्लम उनको ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिन अलगाववादियों और आतंकवादियों के कंधों पर बैठ करके ये परिवार सियासत की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो कंधे जो है वो खत्म हो गए हैं और उनकी नाकाबंदी और खात्मे की तरफ हो चुकी है। तो इसलिए जो है वो आज हताश और निराश। तो बुलडोजर ऐसा ही चलता रहेगा।